सोचो जरा, अगर कोई स्टूडेंट देशभक्ति का गीत गा ले तो क्या वो पॉलिटिक्स कर रहा है? और अगर वो गीत आरएसएस का हो तो क्या उसे तुरंत संघी बोल देना चाहिए? यही सवाल पूरा केरल पूछ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शौमेन चंद्रा और आप देख रहे हैं द नैरेटिव। आज हम बात करने वाले हैं केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के एक ऐसे बयान की जिसके बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। कोच्चि रेलवे स्टेशन पर एर्नाकुलम बेंगलुरु वंदे भारत ट्रेन का इनॉग्रेशन हो रहा था। उस वक्त कुछ स्टूडेंट्स ने एक गीत गा दिया। ये कोई आम गीत नहीं था, बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गणगीत था। अब ये देखकर सीएम पिनरई विजयन गुस्सा हो गए। उन्होंने कह दिया कि ये एक सांप्रदायिक एजेंडा है। मतलब उनके हिसाब से देशभक्ति का गीत गाना भी कम्युनल हो गया। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई स्टूडेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन का गीत गा रहा है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? भारत के संविधान ने हर नागरिक को अपनी अभिव्यक्ति की आजादी दी है, तो फिर अगर कोई स्टूडेंट किसी गीत के जरिए अपनी भावना दिखाता है तो उसमें परेशानी क्यों? विजयन खुद एक डिक्लेयर्ड एथीस्ट हैं। उनका और उनकी पार्टी सीपीआई मार्क्सिस्ट का हमेशा से धर्म और परंपराओं से टकराव रहा है। शायद इसी वजह से उन्हें किसी भी राष्ट्रवादी भावना से एलर्जी है। पर क्या एक मुख्यमंत्री को ये हक है कि वो डिसाइड करे कौन सा गीत देशभक्ति का है और कौन सा नहीं? अब अगर हम आरएसएस के गणगीत को सुने तो उसमें कहीं भी किसी धर्म के खिलाफ बात नहीं की गई है। उसमें सिर्फ राष्ट्रभक्ति और संस्कृति की बात है। तो फिर इसे कम्युनल कहने का क्या लॉजिक है? जो स्टूडेंट्स गा रहे थे उन्हें कोई फोर्स नहीं कर रहा था, वो खुद उत्साह से गा रहे थे। तो फिर इसे आरएसएस का प्रोपोगेंडा कहना एक तरह से सोच में नैरो माइंडनेसनेस दिखाता है। विजयन ने आगे ये भी कह दिया कि रेलवे आरएसएस का एजेंडा आगे बढ़ा रहा है। सोचिए, एक गीत को लेकर ऐसा रिएक्शन। ये वही विजयन है जिन्होंने कुछ दिन पहले आरएसएस की तुलना इजराइल के ज़ायनिस्ट से कर दी थी। मतलब उनका विरोध अब आइडियोलॉजिकल कम और पर्सनल ज्यादा लगता है। और यहाँ कांग्रेस भी चुप नहीं रही। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने भी रेल मिनिस्टर से इस पर एक्सप्लेनेशन मांग लिया। शायद उनका मकसद लेफ्ट के साथ अपनी दोस्ती को और मजबूत करना है। पर जब कांग्रेस खुद धार्मिक त्योहारों पर तुष्टीकरण करती है तब उसे सेक्युलरिज्म याद नहीं आता। तो असल सवाल ये है कि अगर कोई स्टूडेंट देशभक्ति का गीत गा ले तो क्या उसे कम्युनल कहना सही है? क्या भारत में गीत भी पॉलिटिक्स के फिल्टर से गुजर कर जाए? सच तो यही है कि लेफ्ट और कांग्रेस दोनों ही उन सब बातों से परेशान हो जाते हैं जो भारत की संस्कृति और राष्ट्रीयता की बात करें। पर भूलना नहीं चाहिए, भारत किसी एक आइडियोलॉजी का नहीं, हर भारतीय का है। हर किसी को बोलने, सोचने और गाने का अधिकार है। और अगर किसी को एक गीत से इतनी परेशानी हो रही है तो शायद सोचना चाहिए कि असली इंटॉलरेंस कहाँ है। आपका क्या कहना है? क्या स्टूडेंट्स ने कुछ गलत किया? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और द नैरेटिव को सब्सक्राइब करना ना भूलें।